आज की क्लास में बच्चों हम वर्ब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश ग्रामर का, वर्ब के बारे में जानेंगे। वर्ब सबसे पहले इसलिए सेलेक्ट किए हैं आपको पढ़ाने के लिए क्योंकि वर्ब इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे अधिक महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच है। कम से कम अगर आप वर्ब के बारे में ठीक से जान जाइएगा तो आगे हम कुछ भी पढ़ाएंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे या जो कुछ भी आगे चलेगा उसमें आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, सेंटेंस को अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। तो आगे कुछ भी पढ़ने के लिए आपको वर्ब के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बच्चों वर्ब की क्लास को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट एक लेसन है आपके लिए। वर्ब क्या होता है, वर्ब का कोई वीडियो आप मिस मत करिएगा, वर्ब के सारे वीडियो डाउनलोड करके अवश्य देखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। फिर आप स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका इस क्लास में, एसकेआईसी ऑनलाइन क्लासेस में। वर्ब की डेफिनेशन बच्चों आप लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वे क्रियाएं कहलाती हैं। थोड़ा सा आप लोग 9th 10th में हैं तो डेफिनेशन को थोड़ा सा सुधार लीजिए। हमने लिखा है, आप इसको एज इट इज कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, इसकी हिंदी भी हम बताते हैं। A verb is a word which expresses state of being, state of possession, happening and doing of a subject। देखो इसमें दो वर्ड, एक तो आप जो पढ़ते हैं हिंदी में किसी काम का करना या होना पाया जा रहा है, तो किसी काम का करना तो डूइंग हो गया और किसी कार्य का होना हैपनिंग हो गया। यह है कार्य का होना और यह है कार्य का किया जाना। अब दो चीजें जो आपकी बढ़ी इस डेफिनेशन में, वो बढ़ी स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था या स्थिति जिसको हम कहते हैं, और स्टेट ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है अधिकार। तो अगर हम हिंदी में इस डेफिनेशन को देखें तो हम क्या देखेंगे, जिन शब्दों से सब्जेक्ट द्वारा किसी कार्य का करना पाया जाए, सब्जेक्ट के साथ किसी घटना का घटित होना पाया जाए, किसी कार्य का होना पाया जाए, सब्जेक्ट की स्थिति बताई जाए जिन शब्दों से, या सब्जेक्ट का किसी अन्य वस्तु पर किसी अन्य नाम पर अधिकार प्रदर्शित किया जाए, ऐसे वर्ब कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया क्या क्या प्रदर्शित करती है? सब्जेक्ट की स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग। आप समझिए स्टेट ऑफ बीइंग मतलब स्थिति, अवस्था किसी चीज की, बी मतलब होना होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, किस अवस्था में है, किस स्थिति में है, ये वर्ब बताती है। स्टेट ऑफ पोजीशन अधिकार, सब्जेक्ट का अगर किसी नाउन पे क्या अधिकार है या नहीं है, वो अभी वर्ब बताती है। हैपनिंग एंड डूइंग ऑफ द सब्जेक्ट, हैपनिंग एंड डूइंग, हैपनिंग मतलब होता है अपने आप कुछ चीज हो जाना, कुछ चीज हमारे साथ घटना घटित हो जाए, हम कुछ करें ना, हमारे द्वारा कुछ ना किया जाए, हमारे साथ कुछ हो जाए, इस पे हमारा अपना कोई बस ना हो। एंड डूइंग ऑफ द सब्जेक्ट, और जो चौथी क्रिया होती है वह होती है सब्जेक्ट द्वारा खुद की जाती है। तो इन चार क्रिया के इन चार कार्यों को हम उदाहरण द्वारा समझ लेंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। बहुत सिंपल वाक्य है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो आप शायद ना पहले जानते हो कि स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ पोजीशन है, आप समझ लीजिए। पहला एग्जांपल है, राजेश इज ए डॉक्टर। राजेश एक डॉक्टर है, तो सब्जेक्ट क्या है? राजेश। राजेश के बारे में कुछ कहा जा रहा है। अब राजेश के बारे में कहा क्या जा रहा है? ये क्रिया आपको दिख रही है, इज, आर, एम, वाज, वर, सारी क्रियाएं होती है, बी फॉर्म की क्रियाएं होती है। राजेश इज ए डॉक्टर, इसका सीधा सा अर्थ है जो आप सभी लोग समझ सकते हैं, राजेश एक डॉक्टर है। तो जो डॉक्टर है वह राजेश की स्थिति है, जो डॉक्टर है वह राजेश की स्थिति है, राजेश की स्थिति को दर्शा रहा है, राजेश की अवस्था को दर्शा रहा है कि राजेश एक डॉक्टर है। तो यहाँ जो किस वर्ब है वह स्टेट ऑफ बीइंग को प्रदर्शित कर रही है, किसकी? अपने सब्जेक्ट राजेश की। ठीक, अगले सेंटेंस पे आइए। रवि हैज अ फेमस बुक, रवि के पास एक बहुत प्रसिद्ध किताब है। फेमस मतलब प्रसिद्ध किताब जानते हैं। रवि हैज ए फेमस बुक मतलब रवि जो इस वाक्य का सब्जेक्ट है उसका किस पर अधिकार है? फेमस बुक पर। वह अधिकार किस वर्ब के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है? हैज के द्वारा। हैज एक जो
वर्ब होती है वह है ग्रुप की वर्ब होती है हैज, हैव, हैड। ये तीन क्रियाएं होती हैं है ग्रुप में। हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, और हैड पास्ट और पास्ट परफेक्ट के लिए यूज होता है। रवि हैज ए फेमस बुक, रवि के पास एक प्रसिद्ध किताब है। तो ये हैज ने दिखाया जो कि पोजीशन दिखा रहा है, किसी पर अधिकार मतलब पोजीशन। ये रवि का स्टेट ऑफ पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार की स्थिति दिखा रहा है कि रवि का किताब पर अधिकार है, वो किताब रवि की है। ये क्या प्रदर्शित हुआ? स्टेट ऑफ पोजीशन। ये क्या प्रदर्शित हुआ? स्टेट ऑफ बीइंग। रवि क्या है? रवि का किस चीज, सॉरी राजेश क्या है और रवि का किस चीज पर अधिकार है। ये दो सब्जेक्ट का दो स्थिति पता चली। एक स्थिति क्या है? होना। एक स्थिति क्या है? अधिकार। तीसरा सेंटेंस देखिए, स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछेगा, फिर बताएंगे। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब बच्चों की समझ, तो स्टेट ऑफ बीइंग मतलब होता है अपने सब्जेक्ट की स्थिति को, अवस्था को प्रदर्शित करना। और स्टेट ऑफ पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, अधिकार। सब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट पर अधिकार दिखाया जाता है, वह स्टेट ऑफ पोजीशन होता है, और वह अधिकार हैज, हैव, हैड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जब हैज, हैव, हैड, इज, आर, एंड मुख्य क्रियाओं का काम करते हैं। जब हम आगे वर्ब की वर्ब को जब पार्टीशन करेंगे उसमें तब देखेंगे कि कब एक क्रिया है, क्रिया का काम करती है और कब एक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, तभी दिखा जाएगा। तीसरे सेंटेंस में आइए, ही इज ग्रोइंग यंग। यंग मतलब युवा होना, ग्रोइंग मतलब बढ़ना या प्रगति करना। ही इज ग्रोइंग यंग, वह युवावस्था की ओर बढ़ रहा है या युवा हो रहा है। ग्रोइंग ऐसी बात है बच्चों, अभी जब आपको हैपनिंग और ग्रोइंग दोनों को डिटेल से समझाएंगे तो आपको समझ आएगा। ही इज ग्रोइंग यंग, वह युवा हो रहा है। अब देखिए समझिएगा, ये जो सब्जेक्ट ही है ये खुद नहीं युवा हो रहा है, ये कुछ ऐसा नहीं कर रहा है जिससे वह युवा हो। ये युवा होने की जो घटना है ये ही के साथ, सब्जेक्ट के साथ नेचुरली हो रही है, अपने आप हो रही है। इसमें रवि कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये रवि के साथ घटना घटित हो रही है। तो जब कोई घटना या कोई क्रिया सब्जेक्ट के साथ होती है तो वो हैपनिंग वर्ब कही जाती है। क्या कही जाती है? हैपनिंग वर्ब। और यहाँ जो ग्रोइंग है वो हैपनिंग वर्ब है, जो रवि, जो ही के साथ कुछ हो रहा है उसको प्रदर्शित कर रही है। क्या हो रहा है? रवि युवा हो रहा है, रवि युवा अवस्था की ओर बढ़ रहा है। चौथा सेंटेंस देखिए, रीता इज कुकिंग फूड। अब यहाँ कौन सब्जेक्ट है? रीता है। क्रिया क्या है? कुकिंग। यहाँ एक चीज आप लोग और देख लीजिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य हैं जिसमें इज, दोनों वाक्यों में इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, लेकिन मेन वर्ब क्या है? ग्रोइंग और कुकिंग। आईएनजी फॉर्म का यूज हुआ है, आप सभी लोगों ने टेक्स्ट पढ़ा ही होगा। इस आरएम के साथ कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। अब इसमें क्या है? रीता इज कुकिंग फूड, रीता खाना बना रही है। अब जो इसमें क्रिया है कुकिंग, ये क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है, ये क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है, और ये क्रिया सब्जेक्ट नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट के साथ हो रहा था। तो ये क्रिया तो हैपनिंग हुई और ये क्रिया कैसी हुई? डूइंग। तो आप समझ लीजिए, फिर से डेफिनेशन को हमने इन चार उदाहरणों से आपको समझा दिया कि क्रिया क्या, क्रिया कौन से शब्द होते हैं, वर्ब कौन से वर्ड होते हैं जो किसी की स्थिति को प्रदर्शित करें। राजेश इज ए डॉक्टर, जो किसी का, जो सब्जेक्ट है किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर अधिकार प्रदर्शित करे, जैसे हैज, हैव, हैड होता है, स्टेट ऑफ पोजीशन। और तीसरा क्रिया का क्या काम है? सब्जेक्ट के साथ कुछ हो रहा है अगर, तो उसको भी प्रदर्शित करने का काम क्रिया करती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? वह बढ़ रहा है, वह युवावस्था की ओर बढ़ रहा है। सब्जेक्ट कुछ कर नहीं रहा है, सब्जेक्ट के साथ अपने आप को घटना घट रही है। तो वो क्या हुआ? स्टेट ऑफ हैपनिंग। और रीता इज कुकिंग फूड, रीता भोजन बना रही है, रीता खाना पका रही है। यहाँ की जो कुकिंग क्रिया है ये क्या दिखा रही है कि ये क्रिया सब्जेक्ट द्वारा की जा रही है। रीता क्रिया कर रही है तो करने की कुछ ये डू, तो ये डूइंग वर्ब हो गई, ये डूइंग वर्ब हो गई, ये हैपनिंग वर्ब हो गई, पोजीशन वर्ब हो गई और बीइंग वर्ब हो गई। तो बच्चों आप लोग ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिए, क्रिया की डेफिनेशन समझ लीजिए। क्रिया के फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है क्रिया के, चार फंक्शन है। स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना, स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाना
स्टेट ऑफ हैपनिंग दिखाना और स्टेट ऑफ डूइंग दिखाना। जब आप क्रिया के फंक्शन को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तब आपको आगे किसी भी वाक्य में क्रिया को पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी। कौन सी क्रिया हेल्पिंग है, कौन सी क्रिया मेन वर्ब है, इन सबको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए और फिर हम आगे आपको बताते हैं कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। थैंक यू। बच्चों हम देखते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग इस टेबल को कॉपी में बना लीजिए अच्छी तरीके से, फिर एक एक करके सभी वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सभी वर्ब के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ वर्ब, 3 प्रकार के वर्ब हम यहाँ हेडिंग में लिखिए। नंबर 1 है फाइनाइट वर्ब, ए फाइनाइट वर्ब, बी नॉन फाइनाइट वर्ब और सी हेल्पिंग वर्ब। फाइनाइट वर्ब जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं, जो हमारे यहाँ सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करती है। तो फाइनाइट वर्ब में पहला होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कही जाती है। दूसरा होता है इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में अकर्मक क्रिया कही जाती है। और तीसरा होता है लिंकिंग वर्ब, जिसको हिंदी में संयोजक क्रियाएं कही जाती हैं। इन सभी क्रियाओं के बारे में हम अलग अलग डिटेल से स्टडी करेंगे। दूसरे पे आइए, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, इंफिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। ये क्रिया का ही रूप होती हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इंफिनिटिव नाउन का काम करता है, जीरंड भी नाउन का काम करता है, इंफिनिटिव तो खैर एडजेक्टिव एडवर्ब का भी काम करता है, और पार्टिसिपल केवल एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल केवल एडजेक्टिव का काम करता है। ये जो हमारे वर्ब का बी सेक्शन है नॉन फाइनाइट वर्ब, ये आपको बाद में पढ़ाएंगे, इससे बिल्कुल आपको अभी कोई मतलब नहीं है फिलहाल। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक होता है, थोड़ा सा टेढ़ा टॉपिक होता है, आपको भी समझ में ना आए, इसलिए इसको थोड़ा दिन बाद पढ़ाएंगे। थोड़ी देर जब कुछ टॉपिक इधर चल जाए तो कुछ दिनों बाद इसको पढ़ाया जाएगा। हाँ, जो सी हमारा वर्ब है, तीसरा वर्ब है, वह है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में 3 ग्रुप की क्रियाएं आती हैं, बी ग्रुप की, हैव ग्रुप की, डू ग्रुप की। बी ग्रुप में जैसा कि हमने अभी बताया था एग्जांपल में, बी मतलब होना होता है, तो बी में इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग होता है। हैव ग्रुप में हैज, हैव, हैड क्रियाएं आती हैं, और डू ग्रुप में डू, डज, डिड, डन, ये क्रियाएं आती हैं। तो हम बारी बारी से इन क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। आप अभी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस सारे वर्ब को अपनी कॉपी में इसी प्रकार से टेबल बना के नोट कर लीजिए।